नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल डाबरा लीगल एंड एचआर सपोर्ट में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि एक लॉयर और एडवोकेट में क्या डिफरेंस होता है और एक एडवोकेट बनने के क्या फायदे हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को यही नहीं पता है कि एडवोकेट और लॉयर अलग-अलग चीज है या एक ही चीज है। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है लॉयर और एडवोकेट में। एक लॉयर वो होता है जिसके पास एक लॉ की डिग्री होती है, चाहे उसने वो ग्रेजुएशन करके उसके बाद 3 साल में कंप्लीट करी हो या डायरेक्टली 12th करके ग्रेजुएशन प्लस लॉ करी हो 5 साल में की डिग्री हो। यानी कि जिस भी पर्सन के पास लॉ की डिग्री होगी वो एक लॉयर होगा। एक लॉयर जो है किसी भी क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ठीक है, कभी कभी हम एक वर्ड सुनते हैं बैरिस्टर। बैरिस्टर क्या है? तो बैरिस्टर भी जो है इक्वली लॉयर के बराबर है, बस डिफरेंस एक है कि लॉयर वो है जिसने डिग्री इंडिया से करी है और बैरिस्टर वो है जो अपनी लॉ की डिग्री इंग्लैंड से करके आया है। बैरिस्टर भी किसी भी क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। यानी कि एक लॉयर या बैरिस्टर किसी भी क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। एक लॉयर और बैरिस्टर वो होता है जिसके पास लॉ की डिग्री होती है। अब आते हैं हम एडवोकेट। यानी कि एडवोकेट क्या होता है? एडवोकेट वो पर्सन होता है जिसके पास लॉ की डिग्री होती है, यानी कि लॉयर या बैरिस्टर हो पहले से ही। और एडवोकेट बनने के लिए उसे क्या करना होगा? उसे करना होगा अपने आप को जो है बार काउंसिल में रजिस्टर कराना होगा। यानी कि पहले किसी भी स्टेट के बार काउंसिल में रजिस्टर कराएगा, जिसपे हमारा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होता है जो 2 साल के लिए मिलता है। यानी कि हम जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे हमें 2 साल का वक्त मिलेगा कि उस टाइम में हम अपना बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम दें और उसको क्लियर करें। यानी कि किसी भी स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराएंगे हम बार काउंसिल में तो हम एडवोकेट तो बन जाएंगे। अब क्या करेंगे हम? रजिस्ट्रेशन जब किसी स्टेट के बार काउंसिल में हम रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो उसके बाद हम उस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ऑल ओवर इंडिया यानी कि भारत के किसी भी डिस्ट्रिक्ट या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए हमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम देना होगा। जब हम एग्जाम देंगे और एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो वहां से हमारे लिए हमारा एक आईडी कार्ड आएगा और एक सर्टिफिकेट इशू होगा प्रैक्टिस का। यानी कि हम फिर पूरे ही भारत में के किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे जब हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम निकाल लेंगे। उस एग्जाम को निकालने के बाद हम किसी भी स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि जब हम एडवोकेट बन गए हैं तो भाई उसके कुछ फायदे भी होने चाहिए। तो उसके क्या फायदे हैं? तो सबसे पहला फायदा है जो एक आइडेंटिटी का है। यानी कि एक एडवोकेट बनने के बाद मैं अपनी कार पे या बाइक पे एक एडवोकेट का स्टिकर लगा सकता हूं और अपने घर के बाहर जो मेरी नेम प्लेट है उसके बाहर मैं एडवोकेट लिख सकता हूं। सपोज करो कि मेरा नाम राम है तो मैं लिख सकता हूँ एडवोकेट राम। यानी कि सबसे पहला बेनिफिट होगा मेरी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, मेरी आइडेंटिटी एडवोकेट वाली हो जाएगी। दूसरा क्या है? दूसरा बेनिफिट ये है कि एक एडवोकेट बनने के बाद हम अपने क्लाइंट को एज पर सेक्शन 30 कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि हम किसी भी क्लाइंट के बिहाफ पे कोर्ट में रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तीसरा बेनिफिट है प्री ऑडियंस इन कोर्ट। यानी कि जब कोई एडवोकेट कोर्ट में जाएगा तो उसको सबसे पहले मौका मिलेगा सुनने का। यानी कि जज उसको पहले सुनेगा एज कंपेयर टू अदर। चौथा बेनिफिट है ज, किसी भी एडवोकेट को पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती एज पर द सेक्शन 135 ऑफ सिविल प्रोसीडिंग। जब वो कोर्ट जा रहा हो या कोर्ट से आ रहा हो या कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है तो उस टाइम पे उसके ऊपर अगर कोई सिविल केस लगा हुआ है तो पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर सकती, बट अगर कोई क्रिमिनल केस है तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, पांचवा बेनिफिट है कि एक एडवोकेट जेल में अपने क्लाइंट से कभी भी जाके कितनी बार भी जाके मिल सकता है। जैसे कि जेल के रूल होते हैं कि हफ्ते में 2 ही दिन मिल पाएंगे, बट किसी एडवोकेट के लिए ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते। वो जब चाहे जितनी बार चाहे जेल में जाके अपने क्लाइंट से मिल सकता है। नेक्स्ट फायदा है एज पर सेक्शन 126 इन द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत कि कोई भी एडवोकेट को फोर्स नहीं कर सकता कि वो उन स्टेटमेंट को शब्दों को कोर्ट में रखे जो उसके क्लाइंट के अगेंस्ट हैं। सपोज करो कि मैं एडवोकेट हूं और मैं अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं कोर्ट में और
केस से रिलेटेड सारी बातें एडवोकेट को पता होती है, और कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो क्लाइंट्स के फेवर की नहीं होती पर एडवोकेट को पता होती है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि आप इन स्टेटमेंट को भी कोर्ट को बताइए जो आपके क्लाइंट ने आपको बताई है, वो जो कि फेवर में नहीं है क्लाइंट के, तो उसको एडवोकेट को आप फोर्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट फायदा क्या होगा, जब हम एक एडवोकेट होंगे, जो है एडवोकेट एलिजिबल हो जाता है जुडिशरी के एग्जाम में अपीयर होने के लिए। यानी कि अगर किसी को जज बनना है तो जुडिशरी का एग्जाम निकालना होगा, लेकिन उसकी कंडीशन यही है कि पहले वो कैंडिडेट एडवोकेट होना चाहिए। नेक्स्ट फायदा है गवर्नमेंट लॉयर बनने के लिए, जो गवर्नमेंट के जो लॉयर होते हैं उसके लिए भी कंडीशन ये है कि गवर्नमेंट लॉयर वही बन सकता है जो एक एडवोकेट होगा। और नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि आप किसी भी प्राइवेट कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हो। सपोज करो कि बड़ी बड़ी कंपनी होती है, उनके लीगल डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वहां पे वो जो है एडवोकेट हायर कर लेते हैं, तो वहां पे प्रैक्टिस करने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए भी आप एक एडवोकेट होने चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो रियली में नॉलेजेबल लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो आप हमारे चैनल डाबरा लीगल एंड एचआर सपोर्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ कमी लगी हो वीडियो में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता दीजिए कि क्या और हम चेंजेस कर सकते हैं ताकि हम और अच्छे से आपको नॉलेज डिलीवर कर सकें। धन्यवाद।